कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। मैं इस बीच आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच कुछ जानकारियां बांग्लादेश को लेकर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि बांग्लादेश में कब कब तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर अगर बात की जाए तो साल 1975 में भी तख्ता पलट देखने को मिला था। शेख मुजीब का मर्डर किया गया, जियाउर रहमान सत्ता पर काबिज हुए। फिर इसके बाद 1981 में जियाउर रहमान का भी कत्ल हुआ और हसैन मोहम्मद इरशाद की सत्ता यहां पर काबिज हुई। साल 2007 में सैन्य सरकार बनी और मोइन अहमद सत्ता पर काबिज हुए। इसके बाद साल 2024 में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और अभी की जो सरकार है वो यहां पर देखने को मिल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां बांग्लादेश में सियासी हलचल के बीच सेना का एक्शन देखने को मिला है। ढाका की सड़कों पर आर्मी ने टैंक उतारे हैं। राजधानी ढाका छावनी में तब्दील हो गई है और पूरे देश में सेना सड़कों पर गश्त कर रही है और ढाका की सड़कों पर दौड़ रहे हैं सेना के बख्तरबंद वाहन। बांग्लादेश के बड़े शहरों में कानून व्यवस्था सेना के जिम्मे है। आर्मी ने अब तक 10,000 लोगों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। आर्मी ने अब तक 10,000 लोगों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, आर्मी के द्वारा 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार जो बांग्लादेश आर्मी है वो अब सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में लिए हुए नजर आ रही है। बांग्लादेश के तमाम बड़े शहरों को लेकर बात की जाए तो बड़े शहरों में आर्मी नजर आ रही है और आर्मी ने यहां पर सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई, हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। रुक करेंगे निपुण आलम बयान जी का। निपुण जी, अगर बात बांग्लादेश को लेकर की जाए, जो स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही है उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच कुछ जानकारी है कि बांग्लादेश में सेना वर्सेस सरकार किस तरीके से देखने को मिला। मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के सेना प्रमुख के बीच तनाव देखने को मिला। आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस सरकार को अवैध करार दिया है और आर्मी चीफ का दिसंबर से पहले चुनाव करवाने का अल्टीमेटम है। बौखलाए हुए मोहम्मद यूनुस ने पद से इस्तीफे की धमकी दी है और ढाका में बड़े प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है और अराजकता बांग्लादेश में बढ़ सकती है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। जो स्थितियां बनी हुई हैं, निपुण जी, इन स्थितियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा? बांग्लादेश में जिस तरीके से पहले देखने को मिला था कि सेना का राज था, क्या सेना का राज एक बार फिर से बांग्लादेश में देखने को मिलेगा? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा और ये कोई नई बात तो बांग्लादेश के लिए नहीं होगी। बिल्कुल, इस प्रकार का हमको वहां पर खूब देखने को मिला, पहली बार नहीं होगा। लेकिन जो वर्तमान हालात है, वर्तमान हालात को अब दो तरीके से आप देखें। पहला बात क्या है कि जो वर्तमान इंटरिम गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें आपका बीएनपी और जो नई नवेली पार्टी एनसीपी उसके मेंबर शामिल हैं। अभी हो क्या रहा है कि एनसीपी बीएनपी के जो मंत्री बने हुए हैं उनको हटाने की मांग कर रही है और बीएनपी एनसीपी के जो मंत्री इंटरिम गवर्नमेंट में बने हुए हैं उनको हटाने की बात कर रही है। करीब 3-4 मंत्रियों को दोनों पार्टीज की, आप उनको हटाइए तब काम चल पाएगा। तो मेन बात क्या है कि अगर हम देखें तो मुख्यतः 4 पार्टी बांग्लादेश में इस समय है। एक तो हम बात करें अवामी लीग की, अवामी लीग को उन्होंने बैन कर दिया है, फिर बीएनपी है, इसके बाद नई नवेली जो पार्टी आपकी एनसीपी बनी है और जमात इस्लामी पार्टी आपकी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एनसीपी और जमात इस्लामी है ये काफी नजदीक एक दूसरे दिखाई दे रही है और एनसीपी और आपका बीएनपी ये दोनों क्या है, पावर में क्या कर रहे हैं, इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि इनके जो काम कर रहे हैं जो मंत्री है वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। इसी को लेकर यूनुस एक तो इस बात से नाराज हुए कि भाई मुझे जो है त्याग पत्र देना है, रिजाइन करना है, ऐसे तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा। ऊपर से हुआ क्या, जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जा रही थी और वही बात जो सेना प्रमुख वकार है उन्होंने उस बात को उठाया कि एक रखाइन कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। और रखाइन कॉरिडोर किस लिए कि जो आपका कोक्स बाजार और जो रखाइन स्टेट है और रखाइन स्टेट में जो रोहिंग्या है उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। लेकिन बात यह है अभिषेक जी कि जो रखाइन स्टेट है वहां पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। मात्र 3 शहर हैं जो आपका म्यांमार की आर्मी के कंट्रोल में, नहीं तो पूरा आपका जो रखाइन स्टेट है वो अराकान आर्मी के कंट्रोल में है। माना जा रहा है कि जो अराकान आर्मी है ये बैक में, इसके जो बैक में है वो वेस्ट ब्लॉक है, यानी कि वेस्ट पावर है। जैसा बात शेख हसीना ने बहुत समय पहले कही थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका का एक इंटरेस्ट है कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट्स को बनाना, तो अराकान आर्मी उस तरह के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए दिखाई दे रही है।
तो माने जा रहा है कि जो रखाइन कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही है, ये मानव सामग्री, मानव सहायता, ये तो सिर्फ सामने का चेहरा है। बैक में जो उसके है वो है कि अराकान आर्मी को फंड किया जाए, वेपन भिजवाया जाए बांग्लादेश के इस रास्ते के थ्रू, ताकि अराकान आर्मी बड़े हिस्से में कब्जा करे और फिर एक नया फ्यूचर में एक देश बनाया जाए। इसको लेकर जो सेना प्रमुख है उनका कहना यह है कि एक तो सेना से आपने बात नहीं की, और किसी भी देश की संप्रभुता का इतना बड़ा निर्णय लेने का अधिकार जो सरकार को कैसे हो सकता है जो निर्वाचित नहीं है, जो जनता से नहीं आई है। भाई मोहम्मद यूनुस है कौन? मोहम्मद यूनुस कुछ उपद्रवियों के द्वारा बैठाए गए एक आपके क्या वहां पे अधिकारी, आपके यानी कि सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति हैं। आज वो कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। अरे तुमने तो चुनी हुई सरकार को, जो 15 साल में चुनी हुई सरकार थी, उसको तुमने वहां से निकाल दिया। अब तुम कह रहे काम नहीं, तुम तो खुद गुंडे हो। तो बात यह है कि मोहम्मद यूनुस को अब देखिए रिजाइन करने की बात है। मोहम्मद यूनुस ऐसी स्थिति में रिजाइन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो। बिल्कुल निपुण जी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर सकते हैं, ये एक बड़ा स्टेप होगा, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से मोहम्मद यूनुस रिजाइन करते हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश में वही स्थितियां देखने को मिलती हैं कि सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस को जबरन कुर्सी से उठाया जाता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।